आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे आखिरी तक सुनिएगा। आप सभी अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ी चूक कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दिखती नहीं है। आपको लगता ही नहीं है कि ये चूक आपसे बहुत वक्त से होती चली आ रही है। वो चूक ये है कि जिस काम को आप सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए लगभग 10 महीने लग जाते हैं। और जो काम 10 महीने में होने वाला है, आप सोचते हैं कि उसका रिजल्ट या वो काम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में हो जाएगा। पहली चीज के आप सोच कर देखिए, आप लोग बहुत से ऐसे काम हैं जिसे थोड़ा कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, थोड़ा करते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, और वो काम आज तक आपसे पूरा ही नहीं हुआ। आप हर बार सोचते हैं कि बस जल्दी से पूरा कर लेंगे, लेकिन आप उसे पूरा ही नहीं करते। कल पर टालते जाते हैं और टालते जाते हैं। इस चक्कर में होता यह है कि जो काम सिर्फ 10 दिन में हो सकता है, उस काम को करने में महीनों लगा देते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो किसी चैप्टर को आप बहुत ही जल्द खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 दिन में वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं करते। आप वक्त लेते हैं और लेते रहे। आप वक्त लेते जाते हैं और वो चीज बहुत टाइम खा जाती है और कंप्लीट ही नहीं होती। पर ऐसा होता क्यों है? और होता इसलिए है क्योंकि कम वक्त में उस काम को करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसी चक्कर में हम करते ये है कि जो काम बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है, उसके लिए बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। और किसी चीज की अहमियत बहुत अच्छे से पता है कि उसका रिजल्ट जल्दी नहीं निकलेगा, नहीं हो सकता, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। जो चीज 10 महीने के बाद होनी है, जो चीज 2 साल 4 साल 5 साल के बाद होनी है, उसे आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि आज ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 10th क्लास में हैं और 11th में जाना है, या 11th में है 12th में जाना है। 1 साल लगना है, वो वक्त ही है जो लगना है। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में सोच आती है कि ये सारी चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज वक्त लेती है, और उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इतना वक्त लेता है, इतना एफर्ट, इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट आएगा। और कोई चीज बहुत ही कम वक्त में हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगे तो टालिए मत। एक बार एक बंदर ने एक आदमी को आम खाते हुए देखा, और उस आदमी ने आम की गुठली को दूर फेंक दिया। लेकिन उस बंदर को पता था कि इस आम की गुठली को जमीन के अंदर गाड़े तो एक पेड़ निकल आएगा और उस पर आम लगेंगे, और फिर मैं फल खाऊंगा। वो बंदर नीचे कूदा और गुठली उठा लिया, और वो बंदर एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर गुठली को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया, और फिर जल्दी से ऊपर जाकर बैठ गया और देखने लगा। उसने करीब आधे घंटे तक घूरता रहा और सब्र करता रहा, और उसका सब्र का बांध टूट गया, और वो नीचे आया, गड्ढे को वापस
खोदा और गुठली को निकाल लिया और फिर गड्ढे को देखता गया, गुठली को देखता गया, गड्ढे को देखता गया, गुठली को देखता गया और फिर सोचा कि गड्ढा ही खराब है। थोड़ी दूर पर जाकर उसने फिर एक गड्ढा खोदा, फिर उसने उस आम की गुठली को गाड़ा और फिर झाड़ पर जाकर इंतजार करने लगा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन पेड़ नहीं निकल रहा था। वो फिर नीचे आया और फिर उस गड्ढे को खोद लिया। गड्ढे को देखा, गुठली को देखा और फिर गड्ढे को देखा, गुठली को देखा। अब वो सोचा कि गुठली ही खराब है। उसने उस गुठली को दूर फेंक दिया और फिर अपनी मस्ती में लग गया। अब इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या? गुठली में से पौधा निकलने के लिए काफी वक्त लगता है, पौधे से पेड़ बनने में बहुत वक्त लगता है और फिर फल कब आएगा? उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। यही चीज तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। जिस फल को निकलने में आपको पता है काफी वक्त लगने वाला है, काफी सारी मेहनत जाएगी, काफी सारा एफर्ट जाएगा, तो फल को आज ही पाने की कोशिश ना करें। अल्लाह ने आपको इतना दिमाग दिया है कि आपको पता होता है कौन सी चीज का रिजल्ट कब मिलने वाला है और उसे पाने के लिए कितनी मेहनत लगने वाली है। कि आज के बाद कोशिश कीजिए जो काम 10 दिन में हो सकता है उसे 10 महीने ना लगाए और जो चीज 10 महीने बाद मिलने वाली है उसे 10 दिन में पाने की कोशिश ना करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगर मुझे ऐसे ही सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें आपके अपनों के साथ। फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।